पुस्तक उनसे जो 50 के हो चले। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मानव जीवन को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वार्ध तथा दूसरा उत्तरार्ध। यदि 100 वर्ष की आयु मानी जाए तो प्रथम 50 वर्षों को पूर्वार्ध और 51 से 100 वर्ष की आयु को उत्तरार्ध कहा जा सकता है। मनीषियों ने इन दो खंडों को दो कार्यक्रमों में विभक्त किया है। प्रथम 50 वर्ष का समय समाज के सहयोग एवं अनुदान के आधार पर वह अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और सुविधाओं को बढ़ाते हुए सुपभोग करता है। धन, मान, विनोद, परिवार आदि वैभव प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार के लाभ एवं आनंद लेता है। उत्तरार्ध में इस ऋण अनुदान को चुकाता है ताकि उसे इस संसार से ऋणी होकर विदा न होना पड़े। इस जगत में ईश्वर की विधि व्यवस्था पूर्ण तथा नियमबद्ध है। जो व्यक्ति ऋणी बनकर मरते हैं वे उस ऋण भार को अगले जन्मों तक चुकाते हैं। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि को छोड़कर शेष सभी भोग योनियों में है। उनमें नया विचारपूर्ण कर्तव्य संभव नहीं। बुद्धि के अभाव में जो विधान उनके साथ जुड़ा हुआ है उसके अनुसार वे अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन सुख चैन के लिए, मौज मजा करने के लिए नहीं है। मनुष्य के अन्य सभी प्राणियों से अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं, पर साथ ही उतने ही अधिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी उसके कंधे पर हैं। सामाजिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना, सभी जीवों की सुख सुविधा के उपयुक्त वातावरण बनाना, आसपास की गंदगी को साफ करना, पिछड़े हुओं को ऊंचा उठाने में सहायता करना, दुखियों की सहायता करना जैसे अनेक कर्तव्य भी उसके ऊपर हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, कुत्ता आदि ऐसे ही जीव हैं जिन्हें मनुष्य के लिए आजीवन कठोर श्रम करना पड़ता है। यह वही लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में मनुष्य होने पर ऋण तो अनेकों का लिया किंतु चुकाया नहीं। कर्ज मारकर भाग जाने की इस सृष्टि में कोई सुविधा नहीं है। यदि मनुष्य जीवन से ही उनने यह ध्यान रखा होता कि जो ऋण हम ले रहे हैं उसे चुकाने का भी ध्यान रखें, तो उन्हें इन योनियों में जन्मने और इस प्रकार का ऋण चुकाने का कष्ट सहन न करना पड़ता। अगणित व्यक्तियों के अगणित उपकार। अपने ऊपर उपयोग में आने वाली एक छोटी सी वस्तु को लीजिए और देखिए कि उसे वर्तमान रूप में पहुंचने में कितने लोगों का श्रम लगा है। एक छोटी सी रुमाल को लीजिए, वह कहाँ से आया, कैसे बना, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। किसान ने खेत में कपास बोई, उससे रुई बनी, सूत कता, कपड़ा बुना, दुकान पर आया, आपने खरीदा। मोटी दृष्टि से उतने ही लोगों का श्रम सहयोग उसमें लगा है, पर बारीकी से देखा जाए तो इस छोटी सी प्रक्रिया में ही अगणित लोगों का ज्ञान, श्रम सहयोग, अध्यवसाय एवं सद्भाव सम्मिलित मिलेगा। रुमाल जैसी ढेरों चीजें हमारे दैनिक उपयोग में आती हैं। साबुन, शीशा, कंघा, तेल, मंजन, रुई, दिया सलाई जैसी छोटी छोटी चीजों के बनाने में समाज के कितने लोग सहयोगी रहे हैं। फिर जीवन की पूरी गतिविधियों और आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं एवं व्यक्ति के सहयोग संबंधी विचार को यदि देखा जाए तब तो स्पष्टतः संसार के अधिकांश मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षियों एवं वृक्षों का भी असाधारण उपकार जुड़ा हुआ मिलेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता एवं प्रगति इस बात पर निर्भर है कि उसे दूसरों का कितना सहयोग मिला। उत्तरार्ध का श्रेष्ठता में सदुपयोग। जीवन का पूर्वार्ध प्रायः इसी प्रकार व्यतीत होता है जिसमें व्यक्तिगत सफलताओं एवं सुख उपभोग का बाहुल्य रहता है।
विद्या पढ़ने से लेकर विवाह होने और धन कमाने से लेकर संतान सुख तक जितने प्रकार की उपलब्धियां हैं वे प्रायः इस पूर्वार्ध में अधिकाधिक मात्रा में मिल लेती हैं। अस्तु सहयोगियों का ऋण भी अधिकाधिक चढ़ जाता है। इन उपकारों का ऋण चुकाने के लिए जीवन का उत्तरार्ध निर्धारित किया गया है। अब तक लोगों का उपकार अधिक मिला पर उसका बदला कम चुकाया गया था। अब उत्तरार्ध में यह क्रम बनाना है कि उपकार किया अधिक जाए, लिया कम जाए। हिसाब तभी तो बराबर होगा, अन्यथा जीवन के अंत तक यदि दूसरों की उदारता का लाभ ही अधिकाधिक मात्रा में लेते रहा गया, बदला न चुका, तो ऋण इतना अधिक चल जाएगा कि शरीर त्यागने का अवसर आने तक उसका भार असहनीय दिखाई देने लगेगा। सृष्टि के समस्त प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानव जीवन हमें ईश्वर ने इसीलिए प्रदान किया है कि उसमें सन्निहित अगणित श्रेष्ठ सामर्थ्यों को इस प्रकार खर्च किया जाए कि इस संसार को अधिकाधिक सुख, शांतिमय, श्रेष्ठ एवं सुंदर बनाने के ईश्वरीय प्रयोजन में सहायता मिल सके। स्वार्थी जीवन बिताना आध्यात्मिक दृष्टि से एक अपराध है, सामाजिक दृष्टि से ऋण बटोरने और कर्जदार बनने जैसा अनैतिक है। दोनों ही दृष्टि से जो पापी अपराधी बनता चला जाता है वह आगे फिर मनुष्य जन्म न पा सकेगा। उसे निकृष्ट कष्टदायक योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होने से ऋण समेटने की चतुरता करने और बदला चुकाने में आनाकानी कर जाने को स्वतंत्र है, पर उस कुटिलता के दंड से बच नहीं सकता। ईश्वर की इस सुव्यवस्थित सृष्टि में न्याय की, कर्म फल की समुचित व्यवस्था विद्यमान है। यहाँ कोई चालाक धूर्तता के आधार पर मनमानी नहीं कर सकता। आज के दुष्कर्मों का फल कल तो उसे भोगना ही होता है। श्रेष्ठ परंपरा का पालन करें। इस दुखद स्थिति से साथ मानव प्राणी को बचाए रहने के लिए शास्त्रकारों ने मानव जीवन का क्रम विभाजन इस सुंदर ढंग से किया है कि मनुष्य जन्म का आनंद भी परिपूर्ण मात्रा में मिलता रहे और ईश्वरीय प्रयोजन की उपेक्षा करने एवं ऋण भार से लदकर भविष्य को अंधकार में बनाने का अवसर भी न आ पाए। यह व्यवस्था पूर्वार्ध उत्तरार्ध के विशेष कार्यक्रमों के रूप में हमारे सामने है। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम जन सहयोग का लाभ लेकर अधिक सशक्त बनने और उपलब्धियों का भौतिक आनंद लेने के लिए है। यद्यपि इनमें भी साथ साथ प्रत्युपकार करते रहने का विधान है, पर उत्तरार्ध को तो ऋण चुकाने के परमार्थ में लगाना ही आवश्यक माना जाता है। देखा जाता है कि जो विद्या नहीं पढ़ते, गृहस्थ नहीं जमा पाते या रोटी नहीं कमा पाते, उनसे लोग घृणा करते हैं और उसे असफल मानते हैं। किंतु आश्चर्य यह है कि उत्तरार्ध के लिए जो जीवन क्रम निर्धारित है उसकी उपेक्षा करने वालों को घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा जाता। होना यही चाहिए कि जिस प्रकार स्कूल जाने से कतराने वाले किशोर को हर कोई धमकाता है और रोटी ना कमाने वाले प्रौढ़ की आवारागर्दी की भर्त्सना करता है, उसी प्रकार 50 वर्ष का हो जाने पर भी वानप्रस्थ ग्रहण न करने और समाज का ऋण चुकाने में तत्पर न होने का प्रमाद बरतता है, उसकी भी सर्वत्र निंदा एवं भर्त्सना की जाए। जीवन का समुचित विभाजन। भारतीय धर्म में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन को 4 भागों में बहुत सोच समझकर दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ के साथ विभाजित किया गया है। प्रथम चौथाई जीवन यदि विद्या प्राप्ति, स्वास्थ्य संवर्धन, अनुभव संचयन,
सद्गुणों के इस अनुशीलन में न लगाया जाए तो जीवन की इमारत किस पर खड़ी होगी? नींव ही मजबूत न होगी तो दीवार का अस्तित्व कब तक रहेगा? चौथाई आय जीवन की नींव भरने में, अध्ययन आदि में लगाने के बाद 1/4 आय परिवार संस्था के संचालन में व्यतीत की जानी चाहिए, ताकि संसार की भौतिक प्रगति एवं समृद्धि का व्यवस्था क्रम यथावत चलता रहे। उपयोगी परिवार संस्था का तारतम्य न टूटे। मनुष्य जाति की नैतिक, मानसिक, सामाजिक प्रगति की पूरी संभावना वानप्रस्थ आश्रम पर निर्भर है। समाज का आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास इसी आश्रम की सफलता एवं सुव्यवस्था पर टिका हुआ है। धार्मिक नेतृत्व का उत्तरदायित्व। जन समाज की सद्भावना एवं सब सत् प्रवृत्तियों को जागृत रखने के लिए जिन उज्जवल व्यक्तियों का नेतृत्व एवं कर्तव्य आवश्यक है, वे प्रायः वानप्रस्थ आश्रम से ही मिलते हैं। वे ना मिले तो सार्वजनिक एवं सामूहिक रचनात्मक प्रयत्नों का गतिशील रहना कठिन हो जाए। अवकाश, अनुभव, सद्भाव और सत्प्रयोजनों के सम्मिश्रण से वानप्रस्थ जन जागरण की महती आवश्यकता को पूर्ण करता है और प्राचीन काल में समस्त शिक्षण संस्थाओं को वानप्रस्थ लोग ही चलाते थे। कथा प्रवचनों के माध्यम से लोकमानस को सुसंतुलित रखते थे, रचनात्मक प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। इस प्रकार साधु ब्राह्मणों की एक बड़ी आवश्यकता यही आश्रम पूरी करता था। समाज को तपे हुए अनुभवी और निस्वार्थ पथ प्रदर्शक प्रदान करते थे। आज की परिस्थिति का आदर्श। संन्यास वानप्रस्थ परंपरा पहले घर छोड़कर वन में रहने की भले ही रही हो, पर आज की परिस्थितियों में वैसी कोई आवश्यकता नहीं रही। ना तो अब प्राचीन काल जैसे वन रहे, न उनमें ऐसे कंद मूल फल होते हैं जिनसे हर ऋतु में आनंद पूर्वक गुजारा हो सके। जंगलों में रहने वाले साधु लोग भी अन्नाहार ही करते हैं और वह भी उन्हें गृहस्थों से ही जुटाना पड़ता है। आज लोगों की कमाई शुद्ध नहीं रही। अनीतिपूर्वक कमाया हुआ अन्न खाकर कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियां सावधान नहीं रख सकता। भिक्षाजीवी संत महात्माओं को आलस्य एवं अवसाद घेरे रहता है। मन में कुमार्ग दौड़ता है, भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि जिस स्थान से उनका रक्त और मन बनता है वह सात्विक नहीं होता। अन्याय उपार्जित धन जहाँ जाता है वहीं गड़बड़ी फैलाता है। इसलिए अपना साधु को न वानप्रस्थ को किसी को भी जहाँ तक संभव हो भिक्षाजीवी नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से गुजारे का प्रबंध अपने घर से ही रखना चाहिए। जिन्हें आजीविका की हानि से पूर्ण स्वावलंबन प्राप्त नहीं है, आधा समय उपार्जन के लिए और आधा समय लोक सेवा के लिए लगाकर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। रोटी कपड़े का प्रबंध घर में रखना चाहिए। इसके बदले दोपहर तक आधा दिन परिवार की देखभाल की व्यवस्था में लगाना चाहिए। वैसे भी जिस घर में रहना होता है उसकी व्यवस्था की देखभाल करना, मार्गदर्शन करना, परामर्श देना और संभालना सुधारना मानवोचित कर्तव्य है। जब दूसरों के सुधारने एवं सेवा करने का कार्यक्रम बनाया है तो अपने घर वालों को उस सेवा लाभ से विमुख क्यों रखा जाए। घर छोड़ने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इसी घर में रहना चाहिए। हाँ, मोह ममता के बंधन तोड़ देने चाहिए। अपने घर वालों को भी जनता मात्र समझकर इसकी यथोचित सेवा करते रहना चाहिए। वानप्रस्थ संस्कार विवेचन। जन्म और मरण की अवधि में 2 बार संचय काल और 2 बार उपयोग काल आता है। बालकपन और बुढ़ापा संचय काल है और यौवन तथा परलोक भोग उपयोग काल है।
संचय की अवधि में जो इकट्ठा कर लिया जाता है, उपभोग काल में उसी का आनंद उपलब्ध होता है। बचपन में विद्या अध्ययन एवं व्यायाम आदि के द्वारा जो शारीरिक मानसिक बल उपार्जित किया जाता है, उसी का सत परिणाम यौवन काल में वैभव एवं आनंद के रूप में उपभोग करने को मिलता है। जिसने बचपन में स्वस्थ बनने की तपश्चर्या कर ली, वह उसका जवानी में लाभ उठाता है। बचपन और कुछ नहीं, यौवन को जैसा भी कुछ बनाना हो, उसकी तैयारी का समय है। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अफसर, पहलवान आदि जो कुछ महत्व प्राप्त करना हो, उसकी तैयारी का तब बचपन में ही करना होता है। जो लोग उस तैयारी की अवधि आलस्य, प्रमाद, उच्छृंखलता में बिता देते हैं, उन्हें उसका दुष्परिणाम युवावस्था में भोगना पड़ता है। जिन्हें यौवन काल समुचित स्थिति में व्यतीत करने की महत्वाकांक्षा हो, उन्हें बचपन एवं किशोर अवस्था में उसके लिए आवश्यक तप करना ही होता है। इसके बिना और कोई रास्ता युवावस्था को शानदार बनाने का है नहीं। अपवाद की बात दूसरी है। छप्पर फाड़ कर किसी को दौलत मिले तो यह उसका पूर्व संचित भाग्य ही कहा जाएगा, पर आम तौर पर ऐसा होता नहीं। होता यही है कि जो किया जाता है उसका फल मिलता है। इसलिए क्या अभिभावक, क्या अध्यापक, क्या शुभचिंतक, क्या अच्छे मित्र सभी किशोर और नवयुवकों को यही सलाह देते हैं कि वे पूरी मेहनत, एकाग्रता और दिलचस्पी से अपने बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में लगे रहें। जो लड़के इस सलाह को मान लेते हैं, वे आगे चलकर सुख पाते हैं। जो इन परामर्शों पर कान नहीं धरते, उन्हें समय आने पर उस उपेक्षा का बेतरह पश्चाताप करना पड़ता है। उच्च स्तरीय सुख के लिए उच्च स्तरीय तप। इस मरणोत्तर जीवन को सुखी एवं समुन्नत स्तर का बनाने के लिए बुढ़ापे में तैयारी करनी पड़ती है। जिस प्रकार बचपन की सीमा रेखा से यौवन जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार बुढ़ापे की सीमा रेखा से मरणोत्तर यौवन जुड़ा हुआ है। इसलिए उस सूक्ष्म, अदृश्य किंतु महान यौवन की तैयारी भी ठीक इन्हीं दिनों में करनी पड़ती है। जिन्होंने अपनी ढलती आयु का ठीक उपयोग कर लिया, उनने मरणोत्तर यौवन का सुव्यवस्थित बनाने की योजना बना ली। किंतु जो उस महत्वपूर्ण अवधि को आलस्य, प्रमाद और माया मोह में गवाते रहे, उनका महान मरणोत्तर यौवन उसी प्रकार अंधकार में बनता है जैसा कि उच्छृंखल और आवारा बच्चों का सांसारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। वानप्रस्थ का अर्थ घर छोड़कर किसी दूर देश में चले जाना कदापि नहीं। घर से संपर्क शिथिल हो, पारिवारिक ममता घटे, इस दृष्टि से घर में एक अलग कमरा लेकर रहने लगना और यह सोचना कि मैं छात्रावास निरीक्षक की तरह इस परिवार का मार्गदर्शक तो हूँ, पर इनसे बंधा हुआ नहीं, वरन मेरा जीवन समाज की संपत्ति है, वास्तविक वानप्रस्थ है। जहाँ तक संभव हो, परिवार की स्थिति यदि उपयुक्त है तो निर्वाह खर्च घर से ही लेना चाहिए। जिनकी पेंशन है या जिनकी पूर्व संचित संपत्ति, कृषि आदि है, वे उसका उपयोग अपने निर्वाह में भी करें तो यह न्यायोचित है। यह जरूरी नहीं कि अपनी उपार्जित अब तक की सारी संपदा परिवार को ही दे दी जाए और खुद भिक्षुक बनकर दूसरों की रोटी पर जिया जाए। आजकल दूसरों का धान्य कुधान्य ही है। उसे खाने से आत्मिक विकास में सहायता नहीं मिलती, वरन बाधा ही मिलती है। इसलिए सेवा कार्य में संलग्न स्थिति में कहीं ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए कि किसी के यहाँ रोटी खा ली। यह बात दूसरी है कि साधारणतया गुजारा अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। यदि पारिवारिक स्थिति ठीक न हो तो कुछ समय परिश्रम करके गुजारे की व्यवस्था निकाल लें
और बाकी समय अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगावें। कार्य पद्धति की रूपरेखा। आश्रम वानप्रस्थ संस्कार भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण है। जीवन को ठीक प्रकार जीने की समस्या उसी से हल होती है। युवावस्था के कुसंस्कारों का शमन एवं प्रायश्चित इसी साधना द्वारा होता है। जिस देश, धर्म, जाति तथा समाज में उत्पन्न हुए हैं, उनकी सेवा करने का, ऋण मुक्त होने का अवसर भी इसी स्थिति में मिलता है। इसलिए जिन भी नर नारियों की स्थिति इसके लिए उपयुक्त हो, उन्हें वानप्रस्थ लेना चाहिए। एक प्रतिज्ञा बंधन में बंध जाने पर व्यक्ति अपने जीवन क्रम को तदनुरूप ढालने में अधिक सफल होता है। सुसंस्कार का सृजन। वृद्धावस्था में जो संस्कार जमते हैं, वे ही मरणोत्तर जीवन में साथ जाते हैं। इसलिए इस अवधि में उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरे रहने और उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाए रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार और कर्म दोनों के सम्मिलन से ही संस्कार बनते हैं और यह संस्कार ही प्राणी के साथ जाते हैं। विचारों की उत्कृष्टता अर्जित करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। ज्ञान अर्जन और ज्ञान दान दोनों ही वानप्रस्थी के आवश्यक कर्तव्य हैं। उपासना भी उसी प्रकार उभय पक्षीय है। भगवान का भजन, ध्यान, पूजन, जप, कीर्तन एक पक्ष है। दूसरा पक्ष विश्व मानव के विराट ब्रह्म के इस मूर्तिमान स्वरूप संसार की रचनात्मक सेवा करने से, विचार और कार्य का समन्वय होने से भजन में समग्रता आती है। जो केवल माला फेरते हैं, सेवा से कतराते हैं, उनका भजन वैसा ही है जैसा कि रोटी खाना पर पानी नहीं पीना। आहार विहार का संयम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। लोक शिक्षण की आवश्यकता। इस गतिविधि के अपनाने से समाज की भी भारी सेवा होती है। प्राचीन काल में लोक निर्माण की सारी गतिविधियां एवं प्रवृत्तियों के संचालन का उत्तरदायित्व साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थों पर ही था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, न्याय, विवेक, वैभव, शासन, सुरक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में यह वयोवृद्ध लोग ही नेतृत्व करते थे। इतने अधिक अनुभवी और धर्मपरायण व्यक्तियों की निःशुल्क सेवा जिस देश या समाज को उपलब्ध होती है, उसको संसार का मुकुटमणि होना ही चाहिए। प्राचीन काल में ऐसी ही स्थिति थी। आज वानप्रस्थ की परंपरा नष्ट हुई। बूढ़े लोगों को लोभ मोह के बंधनों में ही ग्रसित रहना प्रिय लगा, तो फिर देश का पतन अवश्यंभावी था, हुआ भी, हो भी रहा है। यह पुण्य परंपरा पुनः सजीव हो। प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि समाज में पूर्व काल की भांति यह प्रथा प्रचलित हो कि हर ढलती आयु का व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर पारमार्थिक जीवन जिए, समाज सेवा का व्रत लेकर चुकाए, अपना परलोक सुधारे, जीवन सार्थक करे और संसार को सुरम्य बनाने में समुचित योगदान करे। मूल प्रयोजन समझा जाए। वानप्रस्थ का मूल प्रयोजन अपनी आत्मीयता एवं ममता को छोटे से परिवार तक सीमित न रखकर विश्व मानव तक विस्तृत एवं विकसित कर देना है। आत्मोन्नति इसी को कहते हैं। आत्मा न तो सीढ़ियों पर चढ़ती है, न ही उसकी धन, वजन, पद आदि की दृष्टि से उन्नति होती है। जितने छोटे दायरे में पहले अपनेपन का भाव सीमित था, वह यदि बढ़ता है, विस्तृत होता है, अनेकों परिवार अपने ही परिवार दिखते हैं और अनेकों व्यक्ति अपने ही कुटुंबी लगते हैं, तो समझना चाहिए कि आत्मा की, उसके दृष्टिकोण एवं सद्भाव की वृद्धि हुई है।
यही प्रगति आत्मा को परमात्मा एवं नर को नारायण बनाती है। जब तक मनुष्य अपने शरीर एवं परिवार को ही अपना मानेगा तथा अन्य शरीरों के प्रति परायेपन का भाव रखेगा, तब तक वह बंधनों में बंधा हुआ ही कहा जाएगा। आत्मा अपनी लघुता छोड़कर महान बनने के लिए अणु से विभु और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अग्रसर हो रही है। भजन करने का उद्देश्य इस स्थिति को प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक व्यायाम करना है। यह लघुता जैसे जैसे महानता में स्वार्थपरता वसुधैव कुटुंबकम स्तर में विस्तृत होती जाती है, वैसे ही वैसे ईश्वर अपने निकट आता जाता है। जिस दिन सब में अपनी ही आत्मा प्रकाशवान दिखाई पड़े तो कहते हैं शारीरिक साक्षात्कार हो गया। और इसी प्रकार यदि अपनेपन का भाव अन्य शरीर रूपी दर्पणों में दिख पड़े तो समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार होने लगा। योगाभ्यास एवं तपश्चर्या। वानप्रस्थ में इसी आत्मविस्तार का योगाभ्यास करना पड़ता है। यह सब कहने सुनने में तो सरल है, पर करने में कठिन है। जब तक कोई मान्यता व्यवहार रूप में न उतरे, तब तक मान्यता का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रत्यक्ष आराधना, उपासना, सेवा धर्म अपनाए बिना नहीं हो सकती। इसलिए वानप्रस्थ में नर नारायण की सेवा के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाना पड़ता है और अपने अधिकांश समय, श्रम, धन एवं मनोयोग इसी प्रयोजन के लिए समर्पित करने होते हैं। यह कर्म पद्धति विशुद्ध रूप से योग साधना एवं तपश्चर्या है। धूप में या पानी में खड़े रहने की अपेक्षा जन सेवा की साधना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उससे दूसरों को लाभ पहुंचता है और अपने को तत्काल संतोष मिलता है। ईश्वर उपासना एवं भजन। वह भजन भी करता है और भक्ति भी। प्रातः सायं श्रद्धा पूर्वक प्रभु का नाम स्मरण करता है, गायत्री जपता है, हृदय खोलकर प्रभु के सामने रखता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं गुण कर्म स्वभाव में उत्कृष्टता बढ़ाने की प्रार्थना करता है, सत्पथ पर चलने में आने वाली कठिनाइयों से जूझ सकने लायक आत्मबल एवं साहस की याचना करता है। भाव विभोर होकर की हुई ऐसी प्रार्थना भी ईश्वर के अंतःस्थल पर चोट करती है। यदि सच्चे सद्देश्य के लिए न्याय और नीति की मर्यादाएं सुरक्षित रखने वाली प्रार्थना सुनकर ईश्वर द्रवित हो उठता है और वह उस ज्ञानी भक्ति के ऊपर अपने प्यार की, अनुग्रह की अविरल वर्षा करने लगता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जिसने अपनी गतिविधियों के निर्माण की कला सीख ली, उसके भाग्योदय में देर ही कितनी लगती है। इन तथ्यों की वास्तविकता को समझते हुए वानप्रस्थ के सेवा कार्यक्रमों का उपक्रम उसी प्रकार बनता है जैसे समीपवर्ती लोग सद्विचारों एवं सत्कर्मों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। इससे बढ़कर मनुष्य की और कुछ सेवा नहीं हो सकती। अन्न, वस्त्र, धन आदि देने से किसी की क्षणिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और कुछ समय बाद वही अभाव फिर सामने आ उपस्थित होता है। पर जिसका अंतःकरण, मानसिक स्तर एवं चरित्र ऊंचा उठा दिया गया, वह आगे बढ़ता है, उद्धार करता है और दूसरे अनेकों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करता है। जो कार्य पद्धति साधु ब्राह्मणों की सदा से रही है, उसी को वानप्रस्थी अपनाते हैं। जन जागरण, विवेक का परिष्कार, चरित्र गठन, सद्भाव अभिवर्धन, कर्तव्य पालन, सहृदयता एवं सेवा भावना का उन्नयन जिन भी कार्यों के द्वारा संभव हो सके, उनका आयोजन करते रहना ही उसे अभीष्ट होता है।
स्वाध्याय एवं सत्संग का, शिक्षा एवं विद्या का कोई न कोई विधि विधान उसे रचते ही रहना पड़ता है। जन संपर्क के लिए सम्मान एवं संकोच को छोड़कर घर घर अलख जगाता फिरता है। जन जन के पास जाता है, कोई उसकी उपेक्षा करता है या उपहास करता है तो भी विचलित नहीं होता, वरन ऊसर में खेती करने वाले साहसी किसान की तरह दिन रात चौगुने उत्साह के साथ अपने प्रयत्नों को जारी ही रखे रहता है। वानप्रस्थ व्रत लेकर अपने को और अपने परिवार को एक नैतिक ऋण से मुक्त करना चाहिए। सेवा धर्म अपनाए बिना जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए विचारशीलता एवं दूरदर्शिता का आश्रय लेकर हमें यही निश्चित करना चाहिए कि जीवन का उत्तरार्ध पारमार्थिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया जाए। जन्म जन्मांतर की यातना सहकर आज जो हमने यह मानव जीवन पाया है, इस अमूल्य जीवन का सदुपयोग कर परमात्मा सत्ता का ज्ञान प्राप्त करें। हम जान लें कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। यह बड़ी मूर्खता होगी कि हम अपने उस सत्य स्वरूप को पाने का प्रयत्न न कर पुनः असंख्यों अधम योनियों में भटकने के लिए वापस चले जाएं। इसे पागलपन के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। जो जिन कक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका है और उन्हीं में वापस जाने की सोचे, उच्च पद से पतित हो जाने से बढ़कर जीवन की असफलता और क्या हो सकती है भला। पर यदि हम परमात्मा को पाने के लिए उसके उपाय में समय रहते नहीं लगते तो इस अमूल्य मानव जीवन की निस्सारता एवं असफलता की आशंका बनी ही रहेगी। अतः उस उच्च स्थिति को पाने तक हमारा पावन कर्तव्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति को शेष जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बनाकर तदनुरूप जीवन व्यतीत करें। स्मरण रखिए, जिसको जीवन के सदुपयोग की चिंता हो गई, जिसने सत्य का, धर्म का तथा पवित्रता का अवलंबन ग्रहण कर लिया, उसे अपने अंदर आत्मसंतोष और बाहर से सहयोग एवं सम्मान की तरंगे उठती दिखाई देंगी और वह परमानंद में निमग्न होकर मानव जीवन भर की सफलता का रसास्वादन कर रहा होगा। ईश्वर ने हमें इस कर्म क्षेत्र में मुख्यतः भेजा ही इसलिए है कि हम सत्कर्म और सात्विकी साधना तथा उपासना करके दैवी मार्ग पर अग्रसर हों और जीवन को उच्चतर बनाते हुए अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करें। अतः श्रद्धा, लगन व दृढ़ आत्मविश्वास के साथ अपने इस शेष जीवन को लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त उत्सर्ग करने में नियोजित कीजिए। संदर्भ पुस्तक उनसे जो 50 के हो चले। लेखक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।